हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम आज एक क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन टाइप का है ये। सिमिलर ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है ए बी सी। देखो इस तरह से ए बी सी एक ट्रायंगल है। डी एक पॉइंट है जिसमें ए डी एक पॉइंट ए डी बी सी पर एक लाइन है, और ये इस तरह से है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ये गिवन में कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट एंगल ए डी सी एंगल ए डी सी ये बराबर है एंगल बी ए सी। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रूव करने में है, प्रूव करना है तुमको। टू प्रूव ए सी स्क्वायर, देखो यहाँ ए सी स्क्वायर ये बराबर होगा, ये यहाँ से सी डी इंटू सी बी के, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल हमको टारगेट करना है वो देखो, इसमें देखो ट्रायंगल कितने नज़र आ रहे हैं तुमको, एक दो, ये दो छोटे वाले हैं, एक बड़ा वाला। तो हम छोटा वाला एक छोटे वाले को बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे, देखो कौन सा एंगल हमारे पास दिया हुआ है। तो ए डी बी दिया हुआ है, तो ए डी बी को हम टारगेट करेंगे, ए डी सी को हम टारगेट करेंगे, ये ट्रायंगल को, और बड़े ट्रायंगल को, ये छोटे वाले को नहीं, बड़े वाले को। बड़ा वाला ट्रायंगल जो ओरिजिनल है ये इसका ए बी सी। तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल, देखो ए डी सी और इसमें क्या लेंगे, बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी। उल्टा पुल्टा लोगे तो फिर नहीं होगा, बी ए सी। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ट्रायंगल से, इसलिए घबराते हैं। ये उल्टा पुल्टा उसके समझ में नहीं आता है कि बी ए सी कहूँ या बी सी ए कहूँ, या ए डी बी को ए डी सी कहूँ, या सी डी ए कहूँ। ये चीज़ समझने की बात है। हम देखो क्या हम बार बार यही कहते हैं कि देखो जो एंगल जिसके बराबर है उसके उस अकॉर्डिंग नाम दो। यहाँ पर देखो कि सी, देखो दोनों में जो अभी हमारे पास दे रखा है ए डी सी, तो ए डी सी हमने डी को बीच में रखा, तो इसमें डी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो हमको इसमें भी ए को बीच में रखना पड़ेगा, जैसे डी को बीच में रखे वैसे ए को बीच में रखना पड़ेगा। तो हम उसी तरह से नाम बोले हैं बी ए सी। इधर से सी ए बी भी बोल सकते थे, लेकिन सवाल है कि बस सी ए बोलोगे तो सी पहले बोलोगे, तो देखो यहाँ ए पहले बोलती है हो, अब यहाँ सी पहले बोलोगे तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ए और सी बराबर नहीं है। जो एंगल जिसके बराबर है उसके अकॉर्डिंग बोलना पड़ता है, बस ये चीज़ ध्यान रखो। अब हम देखो कि यहाँ पर हम सी इसमें लास्ट में लिखे हैं, यहाँ भी लास्ट में लिखे हैं। अब ये 100% ओके है। बीच में ये एंगल इसके बराबर है, तो देखो बीच में इसका डी रखे हैं बीच में, तो इसका ए रखे हैं बीच में। अब बाकी बचा बी बचा इसमें, और क्या कहते हैं ए, इस तरह ए इसमें ए बचा, इसमें बी बचा। तो अब हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे कि एंगल ए डी सी जो दे रखा है, ए डी सी बराबर है एंगल किसके, बी ए सी के, बी ए सी है ना, ये दे रखा है गिवन ने, यहाँ गिवन। फिर
अब दूसरा देखो, दूसरा एंगल कौन सा लेंगे। दूसरा एंगल इस पर बच्चे को का फोकस बहुत कम होता है, इस एंगल को देख ही नहीं रहा है वो। ये देखो दोनों में है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का भी ये एंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल का भी ये एंगल है। ये एंगल पर दोनों का हक है, एकदम इक्वल हक है। अब हम इसकी बात करें तो ये अगर मान लो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री दोनों के लिए है, इसीलिए ये इसको कहते हैं कॉमन एंगल। C बराबर एंगल C, यहाँ लिखेंगे C बराबर C, क्यों, तो ये दोनों में कॉमन है। कॉमन, हिंदी में इसको कहते हैं उभयनिष्ठ। अब किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो एंगल्स बराबर प्रूफ कर दिए, यही काफ़ी है। तीसरे एंगल को हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास कोरोलरी ये सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी है कि दो एंगल, किसी ट्रायंगल का दो एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है तो वो हो गया सिमिलर। तो हम इसी दोनों से क्या लिखेंगे, दोनों एंगल बराबर हो गए तो अब लिखेंगे ट्रायंगल ADC सिमिलर हो गए ट्रायंगल BAC के, और रीजन क्या देंगे AA सिमिलैरिटी। AA सिमिलैरिटी ये प्रॉपर्टी है या थ्योरम है, ये थ्योरम का रेफरेंस देके हम कह देंगे कि ये सिमिलर हो गए। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। साइड कैसे लेंगे, अब इधर से देखो, हमको जो साइड चाहिए उस साइड पर फोकस करो। साइड तो कई सारे बन रहे हैं, AD बन रहे हैं, DC बन रहे हैं, AC बन रहे हैं, तो हमको उस साइड को देखना है जो हमको चाहिए। AC चाहिए तो यहाँ से हम AC ले रहे हैं, तो AC इधर से लेंगे तो इधर से देखो, इधर से हम BNA ले लेंगे। यहाँ से भी हमको A बाहर वाला, इधर C बाहर वाला लिए, तो इधर से हमको B और C लेना पड़ेगा, यहाँ BC लिखेंगे। अब BC को CA लिख सकते हो, ये बात अलग है, लेकिन अच्छा उसके बाद हमको देखो फिगर जो प्रूफ करना है उसमें क्या चाहिए हमको। DC चाहिए तो चाहिए, देखो DC को CD कहो तो CD यहाँ लिख देंगे, तो इधर से CD बोले तो इधर से CA बोलेंगे इसको भी। अब चूँकि लंबाई में CA AC एक ही बात है, देखो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा CA या AC स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में इनटू, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो CD, ये CD को मल्टीप्लाई करो CB से या BC को, एक ही बात है, CB BC एक ही बात है ना, ये BC। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हम ये यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। तो ये इस तरह से हम प्रूफ लिख देंगे, ठीक, ओके। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें प्लेलिस्ट में। तो आप ज़रा इसको एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएंगे सारे, ठीक है, ओके, थैंक यू।